अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था रेस्पिरेशन, और उस दिन मैंने आपको बताया था कि आगे जो हमारा अगला लेसन होगा उसमें हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो टुडे आवर टॉपिक इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सा ऑर्गन जो बॉडी का है वो इसमें मदद करता है। तो यही बात जानने के लिए मैं आपको बताता हूं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नोज से शुरू होता है। उसके जो मेन ऑर्गन्स है दैट इज नोज, नेजल पैसेज, ट्रैकी है, ट्रैकी का एक और नाम है दैट इज आल्सो नोन एज वेंटपाइप, ब्रोंकाई, lungs and diaphragm. These are the main or the important parts of human respiratory system. Now, तो ये जो मेन पार्ट्स हैं इसके बाद हमें देखना है कि मेन पार्ट्स के बाद इनका जो फंक्शन होता है, इसका जो काम होता है, कैसे हम ब्रीथ इन इसको इस एयर को करते हैं, कैसे ब्रीथ आउट करते हैं, कैसे होता है ये सब। तो इस चीज को समझने के लिए हम ये प्रोसेस पढ़ेंगे कि ये सब कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसी चीज पे आते हुए हम शुरू करते हैं कि जो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमारी नोज से शुरू होता है। जैसे कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस इज नोज, और नोज के बाद ये जो दो सुराख होते हैं नाक में, these are known as nostrils, इनको nostrils कहा जाता है। तो सबसे पहले हम नोज से हवा लेते हैं, तो हवा कैसे हमारे जिस्म में जाती है वो हम अभी देखेंगे। नोज से होते हुए ये जो एयर है ये नॉस्ट्रिल्स में पूछती है। नॉस्ट्रिल्स में इसके साथ क्या होता है, देखो आपको पता है नॉस्ट्रिल्स में स्मॉल हियर्स होते हैं और म्यूकस होता है। तो इसका क्या काम होता है वहां पे नाक में, ये कोई ऐसी फजूल की चीज वहां पे नहीं है। तो ये जो नॉस्ट्रिल में ये हियर होता है, ये जो म्यूकस होता है, इसका एक बहुत ही जरूरी काम होता है दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ द एयर व्हिच वी ब्रीथ इन, व्हिच गोज इनसाइड आवर नोज नॉस्ट्रिल्स। तो ये जो प्यूरिफिकेशन कैसे होती है, देखो हम सब जानते हैं हवा जो है इसमें गंदगी होती है, गर्दा होता है। तो ये जब नाक में जाती है तो ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं वहां पे, यहाँ जो म्यूकस लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है, तो ये क्या करता है, ये इस डस्ट को ट्रैप करता है, ये इसको वहीं पे रोकता है और साफ एयर जो होती है वो आगे जाती है। तो नॉस्ट्रिल से होते हुए ये जो एक और पार्ट होता है, देखो अगर हम हमारे माउथ की बात करेंगे तो ये जो आप माउथ देख रहे हैं, माउथ है यहाँ पे, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये नीचे माउथ है, ये ऊपर नोज है, ठीक है। तो इन दोनों को सेपरेट यहाँ पे एक प्लेट होता है, एक बोनी प्लेट, यहाँ पे ऊपर आप देखते हैं जो माउथ का टॉप वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा, ये जो बोनी प्लेट होती है ये यहाँ से यहाँ टीथ से पीछे तक थोड़ा शुरू होती है। तो ये हमारे इन नॉस्ट्रिल्स को इस माउथ कैविटी या बकल कैविटी से जुदा करती है। तो इस इनके पीछे जहां पे यहां तक आप देख सकते हैं, यहां तक ये बोनी प्लेट है, लेकिन पीछे ये दोनों एक दूसरे के साथ एक ही जैसे हैं, पीछे ये एक ही ट्यूब वहां पे है। तो ये जो गैप है, ये जो जगह है, पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन माउथ एंड दीज नॉस्ट्रिल्स, बिटवीन माउथ एंड विंडपाइप, सॉरी बिटवीन माउथ एंड विंडपाइप, जो ये यहाँ विंडपाइप और माउथ के दरमियान ये वाला हिस्सा यहाँ पे होता है, ये वाला हिस्सा, सो इट इज नोन एज फेरिंक्स, इट इज नोन एज फेरिंक्स, इसको फेरिंक्स कहते हैं। और ये जो फेरिंक्स होता है आगे चल के ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ मिलता है एंड दैट ट्यूब इज नोन एज विंडपाइप, उस ट्यूब को हम विंडपाइप कहते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दिस इज नोन एज ट्रैकी, या इसको ट्रैकी कहते हैं। दिस इज ए मस्कुलर ट्यूब जिसमें अगर कभी जिसमें छोटे छोटे कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं ताकि ये कोलैप्स ना हो। देखो अगर हम ऐसे एक ट्यूब लेंगे, रबर का ट्यूब, इसको ऐसे रखेंगे
तो सीधी बात है जैसे हम उसको छोड़ेंगे वो ऐसे बैठ जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये वेंट पाइप है ये भी बिल्कुल गोश्त का एक ट्यूब होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सपोर्ट के लिए इसमें बीच बीच में कार्टिलेज एक नरम हड्डी होती है, तो उसकी ये क्या होती है, छोटी छोटी रिंग्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये ग्रीन कलर की रिंग्स यहाँ पे नजर आती होगी, तो ये रिंग्स होते हैं यहाँ पे। तो ये जो वेंट पाइप है इसके टॉप पे वॉइस बॉक्स होता है, आवाज जो हमारी निकलती है ये वेंट पाइप के टॉप पे होता है, इसको लैरिंक्स कहते हैं। तो इनका यहाँ इसमें काम नहीं है, तो ये पार्ट यहाँ पे मौजूद है इसलिए बता दिया। तो ये एयर जो आती है नोज से, नॉस्ट्रिल से, फेरिंक्स से होते हुए ये वेंट पाइप तक पहुंच गई। तो वेंट पाइप जो है या ये ट्रैकी जो है, ये ट्रैकी जो होती है पहले एक ट्यूब होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब आगे जाके इसको क्या होता है, इट डिवाइड्स इनटू टू, इसके दो हिस्से हो जाते हैं, इससे दो छोटे छोटे ट्यूब्स अराइज होते हैं, इसके दो ट्यूब्स अराइज हो गए। तो राइट वन गोज इनटू द राइट वेन, दिस वन राइट वन गोज इनटू द राइट लंग एंड लेफ्ट वन गोज इनटू द लेफ्ट लंग। ये ट्यूब सीधे राइट वाला राइट लंग में चला जाता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग में चला जाता है, जैसे आप इस डायग्राम में, ये राइट वाला सीधे ये यहां पे जाता है और ये लेफ्ट वाला सीधे यहां पे आता है। अब इसके बाद ये जो ट्यूब्स होते हैं जो वेंट पाइप से अराइज होते हैं, दीज आर नोन एज ब्रोंकाई, इनको ब्रोंकाई, इनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, दीज आर नोन एज ब्रोंकाई, इनको ब्रोंकाई बोलते हैं। तो इनका जो सिंगुलर है तो दैट इज ब्रोंक्स। तो इस तरह से ये ब्रोंकाई लंग्स में चला जाता है। तो नाउ व्हाट इज अ लंग, लंग क्या है, लंग्स जो है ये दो नंबर में होते हैं, दीज आर मस्कुलर ऑर्गन्स बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, तो विच आर ब्रॉड एट द बॉटम एंड टेपर्ड एट द टॉप। जो बॉटम जो इनका होता है वो फैला हुआ होता है, ब्रॉड होता है, और टेम्पर्ड थोड़ा टेम्पर होता है ऊपर की तरफ से। तो ये जो होते हैं दे लाई इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी हम इस ऊपर वाली कैविटी को कहते हैं। तो चेस्ट या थोरेसिक कैविटी जो होती है इसमें लंग्स पाए जाते हैं। लंग्स जो होते हैं दे आर कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स, टू थिन मेम्ब्रेन्स, दोज आर नोन एज प्लूरा। तो ये लंग्स जो होते हैं इनके ऊपर एक कवर होता है, तो रादर दो कवर्स होते हैं, उनको हम प्लूरा बोलते हैं, तो प्लूरा उनको कहते हैं। तो ये जो होता है ये चेस्ट कैविटी या ये थोरेसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी नीचे वाली जो होती है, दिस इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी, दिस इज नोन एज चेस्ट कैविटी। तो इन दोनों के दरमियान एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है जो इन दोनों को आपस में सेपरेट करता है, दैट इज नोन एज डायफ्राम। तो उसको हम डायफ्राम कहते हैं। तो यहां तक आ गए हम। तो ये एयर जो है इस नॉस्ट्रिल्स के होते हुए, फेरिंक्स के होते हुए, वेंट पाइप एंड देन ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स आर स्मॉल ट्यूब्स which arise from this vent pipe, they go into each lung। तो एक लंग में जाता है, दूसरा दूसरे लंग में जाता है। ये जो ब्रोंकाई होता है when they go into lungs they further divide into smaller tubes, they further divide into smaller and smaller tubes। ये जो ब्रोंकाई होता है ये आगे जाके जब ये लंग्स में पहुंचते हैं इनकी और वहां पे शाखें निकलती हैं और छोटे 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 ट्यूब्स में ये डिवाइड होती है, और एंड दो स्मॉलर ट्यूब्स आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रोंकाई आ गया लंग में, तो यहाँ पे इसको देख के आप ये शाख निकली, इससे एक और निकली, इससे एक और, इससे एक और, तो आगे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इससे ये जो ब्रोंक्यूल्स, इनको ब्रोंक्यूल्स जो फर्दर स्मॉलर ट्यूब्स होते हैं इनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स दे एंड एट ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, एट ए स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एयर सैक, एयर बैग और एल्वियोली। तो ये जो ब्रोंकाई होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये आखिर पे जाके एक छोटे से बैग लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल छोटा पतला थिक वेरी स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर वहां पे होता है,
जिसपे जाके खत्म होते हैं उसको एल्वियोले बोलते हैं और उसको एयर सैक बोलते हैं। अब ये एयर सैक क्या होता है? ये बिल्कुल एक छोटा स्मॉल और थिन मस्कुलर बैग होता है which is fully surrounded by blood capillaries। ये बिल्कुल एक छोटा सा बैग होता है, मस्कुलर बैग, पतला होता है, बिल्कुल जेली लाइक। तो और इसके चारों तरफ जो होते हैं सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, इसके आसपास हर तरफ से ब्लड कैपिलरीज लगी हुई होती है। सो दिस इज हाउ एयर रीचेस टू द लंग्स। इस तरह से देखो, यहां आपने देखा नॉस्ट्रिल से होते हुए, फेरिंक्स से होते हुए, वेंट्रिकल से होते हुए, ये ब्रोंकाई से होते हुए, ब्रोंकियोलस एंड देन टू द एयर सैक। अब एयर सैक तक ये एयर आ गई। अब सबसे पहले ये बात है, ये एयर हमारी बॉडी में जाती कैसे है, क्या वजह है? बाहर एटमॉस्फेयर में इतनी एयर मौजूद है, ऑक्सीजन है, तो ये हमारी बॉडी में अचानक कैसे चली जाती है? देखो क्या होता है कि हमारा जो ये डायफ्राम है, जिसका मैंने अभी नाम लिया, कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी और इस चेस्ट कैविटी को आपस में सेपरेट करता है, इट कंट्रैक्ट्स, ये सिकुड़ जाता है। And at the same time, the muscles which are attached to rib cage, वो मसल्स जो रिब केज, जो इन रिब्स को आपस में बीच में होती है, they also contract, वो भी सिकुड़ जाती है। तो इनके सिकुड़ने से क्या होता है? जब ये डायफ्राम सिकुड़ जाता है, ये मसल्स भी सिकुड़ जाती है, तो हमारे चेस्ट के अंदर स्पेस बढ़ जाती है। देखो ये सिकुड़ जाएगा यहाँ पे, तो सीधी बात है, अगर ये आते आप, ये बीच में सिकुड़ जाएगा, तो इसकी जो स्पेस होगी वो यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो इसी तरह यहाँ पे स्पेस जो है इसकी वो इंक्रीज होती है। तो जैसे ही अंदर चेस्ट कैविटी में स्पेस इंक्रीज होती है, ये जो लंग है दे आर मस्कुलर, तो ये फैल जाते हैं, ये नीचे जब इनको जगह मिलती है तो ये नीचे चले आते हैं, साइड में निकल जाते हैं। तो इनमें जो एयर होती है वो उतनी होती है। तो इनमें क्या होता है, एयर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप जितना एयर इसमें था उसको जगह ज्यादा मिल गई, तो प्रेशर कम हो गया। तो जैसे ही इसमें प्रेशर कम होता है, बाहर एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है एयर का वो ज्यादा होता है। तो बिल्कुल एक प्रोसेस डिफ्यूजन के जरिए, तो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एयर चला जाता है। तो हाई कंसंट्रेशन बाहर है, लो कंसंट्रेशन अंदर है, तो ये सीधे बाहर से अंदर की तरफ चला जाता है। नाक के नोस्ट्रिल जो मैंने अभी आपको सिस्टम बता दिया उसके जरिए ये लंग्स में चला जाता है। तो लंग्स में आखिर में एल्वियोलाई तक पूछता है, वो मैंने बता दिया आपको कैसे पूछता है। तो एल्वियोलाई में क्या होता है, अभी एल्वियोलाई में आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हर तरफ से इधर ब्लड कैपिलरीज होती है। तो वहां पे भी बिल्कुल यही ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन कम होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि वो ऑक्सीजन यूज होता है वहां रेस्पिरेशन में, जो आपने पढ़ा है। तो बाहर जो ये एल्वियोलाई होता है इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन वाले साइड से कम कंसंट्रेशन वाले साइड की तरफ चला जाता है, तो ये जाता है ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड स्ट्रीम इसको लेकर चली जाती है, वो मैंने आपको बता दिया है, लेकर जाएगी सेल्स तक। तो सेल्स में ऑक्सीजन जो होगा ये यूज होगा फॉर बर्निंग ऑफ द फूड, रिलीजिंग द एनर्जी, और ठीक है ना, और से एट द सेम टाइम देयर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ये कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड देयर, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो जब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जैसे वहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया तो सेल में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। तो जैसे ही उसकी कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा हो गई, ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, तो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ये सेल से निकल के ब्लड में आ जाता है। ब्लड इसको लेके वापस बिल्कुल इधर ही एल्वियोलाई तक लेता है, तो लंग्स में इसकी कंसंट्रेशन कम होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ब्लड में ज्यादा होती है, तो ये लंग्स में आ जाता है, और वहां से बिल्कुल इसी रास्ते से ये वापस आ जाता है और हम ब्रीथ आउट करते हैं इसको। तो आपने देखा यहाँ पे आपको मैं नजदीक में दिखाता हूँ ये डायग्राम इसकी, आप देख लीजिए यहाँ पे फिर से एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये नोज है, नॉस्ट्रिल है, ठीक है, ये जो है ये बोनी प्लेट है
जो हमारी इस बक्कल कैविटी और इस नेजल पैसेज को आपस में सेपरेट करता है, ठीक है ना। तो यहां से ये जो जगह है बिटवीन दिस माउथ, दिस बक्कल कैविटी एंड दिस वेंट पाइप, ये वाली प्लेस दिस इज नोन एज फेरिंक्स, और ये वाला जो है ये दिस इज वेंट पाइप, और वेंट पाइप के टॉप पे जैसे मैंने आपको बता दिया था दिस इज वॉइस बॉक्स और दिस इज नोन एज लैरिंक्स। और यहाँ पे जब हम आगे जाते हैं ये वेंट पाइप या ट्रैकी जो है इसमें आप देख सकते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। ये वेंट पाइप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्दर डिवाइड इनटू टू ट्यूब्स, एक लंग में जाता है, दूसरे दीज ट्यूब्स आर नोन एज ब्रोंकाई। तो दीज ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं smaller tubes, तो smaller tubes these are known as bronchioles and these bronchioles end at alveoli, ये alveoli पे खत्म हो जाते हैं। तो alveoli मैंने आपको बता दिया छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं दिस इज डायफ्राम, ठीक है, मस्कुलर वॉल जो होती है बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड दिस थोरैसिक कैविटी। सो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है ये आपका जो आज का टॉपिक था, इसके साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह फर्दर अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।